अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 17 मार्च 2019 का इवनिंग का पेपर है और पास्ट पेपर में से ज़्यादातर पेपर आता होता है, इसलिए मैं पास्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना आए। हम लोग फ्री टेस्ट सेशन ले रहे हैं। अगर आप फ्री टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएँ कि आपने टेस्ट सेशन देना है। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे जूम के लेक्चर्स हो रहे हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भी आप अपना नाम लिखें और उसके साथ आप अपना लिखें कि आपने जूम पे लेक्चर लेने हैं, तो हम आपको जूम पे ऐड कर लेंगे। तो पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पे प्रपोजिशन लिखनी है। आई थिंक ही विल नॉट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। आउट यहाँ पे आया है, बैक आउट यानी कि वापस आना। चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यू मस्ट बैक अप योर ऐसे विद गुड एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि आप अपने ऐसे बैकअप करें, जैसे अक्सर बैकअप होता है व्हाट्सएप क्लास में बैकअप होता है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। आल्सो द लेडी वॉज मर्डर, ट्रेमेंडस प्रेशर शी बोर ऑन रियली वेल। ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशन आएगी। द पुलिस सेड दैट द बर्गलर्स ब्रोक इन शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट। ठीक है। डोंट अनॉय द ओल्ड मैन, ही वर्क अप टू सोन। डोंट अनॉय द ओल्ड मैन, उसने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया। ही वर्क अप, जल्दी ख़त्म कर लिया। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स यानी कि ये सानोनियम आ गया। कॉन्टेम्प्रेरी का मीन जो है वो मॉडर्न है। डिकेड का मीन है पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहते हैं, और 100 ईयर का जो पीरियड होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। ग्रैंडियर मीन स्प्लेंडर, ग्रैंडर का साइनोनिम स्प्लेंडर है। रिजॉइंडर का जो साइनोनिम है वो रिप्लाई है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग लिखें। यहाँ पे आइडियोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग ये है IDEOLOGY। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग इम्पीरिकल के EMPIRACAL है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग इन्फ्लुएंशियल के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो INFLUENTIAL है। मार्क द करेक्ट सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। एज फॉर एज माई हेल्थ इज़ कंसर्न यू डोंट हैव टू वरी। जैसे जैसे मेरी हालत बेहतर हो रही है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेक द करेक्ट सेंटेंस इसमें से ये है। इट वॉज़ अ कोल्ड डे विद मैनी इंडिकेशंस ऑफ स्नोफॉल। ये ठंडा दिन है या आज सर्दी है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है। मार्क द करेक्ट सेंटेंस। ही ऑलवेज डन इट एंड विल ऑलवेज डू इट। उसने हमेशा किया और वो हमेशा करता है। चूज़ द वर्ड मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ कॉजी, यानी कि ये एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है। दैट इज़ कॉजी का वर्ड एंटोनिम वर्ड है अनकम्फर्टेबल। रिवॉल्यूशन का एंटोनियम वर्ड है इवोल्यूशन। इमोरल का एंटोनियम वर्ड है एथिकल। डर्ट का एंटोनियम वर्ड है अबंडेंस। लेकुना का एंटोनियम वर्ड है कंप्लीट। जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं। बागिलर डैम जो है ना वो बना था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर सार्क कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स। सार्क में शुरू में 8 मेंबर से 8 ममालिक थे। ठीक है, इसको सार्क की जो एब्रीविएशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कितनी है? 196। अक्सर यहाँ पे 195 लिखा है लेकिन यहाँ पे 196 है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इज़ रशिया। रशिया की जगह बहुत ज़्यादा रकबे के लिहाज से। अबाउट 35 ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना बड़ी है और एरिया के लिहाज से रशिया बड़ी है। अबाउट 35 ऑफ वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम ट्रेड take place from the Strait of Hormuz. According to United Nations Conventions on the Law of Sea, the territorial water of any country extend at most 12 nautical mile. जो टेरिशियल वाटर है वो 12 nautical miles तक बढ़ा कर जा सकता है। हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकोगनाइज बाई यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने कितनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकोगनाइज की हैं? दैट आर 6। Which among foreign countries does not wield veto power in the United Nations Security Council? That is Germany. The permanent secretariat of SAARC is established at Kathmandu. काठमांडू पे जो permanent secretariat SAARC है वो establish हुआ है। Largest ocean in the world is Pacific Ocean. Most widely spoken language in the world is Chinese. सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ बोली जाती है दुनिया में। Country with largest
proven petroleum reserve is the world is Venezuela. A billion contains 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं. गैलीलियो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस. गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द इरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट रीच्ड इन जुलाई 2015. जापान जो है वो इसका पार्ट था. इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज अशरफ गनी. Which South Asia country was hit by the devastating earthquake in April 2015, killing over 8,000 people? कौन सी कंट्रीज में बहुत ख़तरनाक, इस कदर ख़तरनाक आया था कि 8,000 पीपल जो है वो मर गए थे? वो था नेपाल. विच कंट्री इज़ बोथ इन यूरोप एंड एशिया. एशिया और यूरोप में कौन सी कंट्री आती है? वो है टर्की. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज़ डोनाल्ड ट्रम्प. यूएसए का डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, अब जो बाइडन हैं. वलर डैम कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर झेलम. जो वलर डैम है वो दरिया झेलम पे है. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात इस इस्लामियत का पोर्शन है. टू प्योरीफाई. ज़कात का मीनिंग है टू प्योरीफाई यानी पाक करना. द बॉन्ड ऑफ मुआखात वाज क्रिएटेड बाय द होली प्रॉफिट बिटवीन अंसार एंड मुहाजिरीन के दरमियान भाई भाई का मुआखात का रिश्ता कायम कर दिया, यानी कि भाई भाई हैं. तज़किया मीन्स सेल्फ प्योरीफिकेशन. तज़किया का मतलब है सेल्फ प्योरीफिकेशन यानी कि ख़ुद को साफ़ करना. द सूरा विच इंक्लूड्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद इज़ अल-इखलास. सूरत वो जिसमें तौहीद की डिस्क्रिप्शन दी गई है वो है सूरत अल-इखलास. द सूरा विच मेंशन द इस्लामिक लॉज रिगार्डिंग मैरिज एंड डिवोर्स इज़ सूरत अल-निसा. सूरत निसा में औरतों के हकूक़, उसके अलावा डिवोर्स और शादी के तमाम कानून, इस्लामी कानून जो है वो बयान किए गए हैं. विच सूरा ऑफ होली कुरान डिस्क्राइब हलाल एंड हराम एंड सेक्रिफिशियल एनिमल्स. सूरत माइदा में सब कुछ बयान किया गया हुआ है कि क्या हलाल है क्या हराम है और कौन से जानवर कुर्बानी के लिए बेहतर हैं. हु वाज सेंट बाय होली प्रॉफिट एज हिज इनवॉय ऑफ क्रैश टू ऑफ मक्का ऑन द हाईवे ऑफ सुलह हदैबिया के मौका पर किसको भेजा गया था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को. इन विच ईयर द होली प्रॉफिट परफॉर्म द पिलग्रिम. हज़ूर पाक ने हज किस हिजरी में किया था? 10 हिजरी में. द रुकन आज़म ऑफ हज इज़ वकूफ़ अरफा. वकूफ़ अरफा जो है वो रुकन आज़म है. विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह. तो इस सूरत कौन सी सूरत है इसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है? वो सूरत अल-नमल है. पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन करते हैं. डैट वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद जो हैं वो पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं. पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. इस्लामिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था. पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्राम मस्कत इन 1958. मस्कत गवादर से कब परचेज़ किया था? 1958 में. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान इंक्लूजन इन द यूनाइटेड नेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अफ़गानिस्तान को अपोज किया था अफ़गानिस्तान में. चोलिस्तान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. चोलिस्तान जो पंजाब में है. सो फॉर 25 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. ये 4-5 MCQs पिछले पेपर में से आए हुए हैं और वो पेपर की वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं. अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इज़ इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली $46 billion ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर. चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सारे मुआहदे हो चुके हैं जो कि ये बता रहे हैं. द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ रेवेन्यू इज़ कॉटन. रेवेन्यू के मामले में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन है. विच इज़ द मिनिमम एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के लिए 25 एज लाजमी है. सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज 104 मेंबर. पाकिस्तान के सेनेट में 104 मेंबर लाजमी होने चाहिए. फ़ौज की जमा बताएं. फ़ौज की जमा फ़ाज है. लफ्ज़ अदीब की जमा बताएं. अदीब की जमा अदबा है. लफ्ज़ मुसलमान का मुअन्नस बताएं. मुसलमान का मुअन्नस मुसलमानी है. मंदरजा जेल से दुरुस्त जुमला बताएं. मैं आपकी ताबे फरमान हूँ. ये सही जुमला है. ताबेदार नहीं होता और ताबिया भी नहीं होता. ताबिया फरमान हूँ. मंदरजा झेल में से दुरुस्त जुमला बताएं. दही सेहत के लिए अच्छा है. दही इज़ ऑलवेज यूज एज मुज़क्कर. पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था. अशरफियाँ लुटी कोयलों पे मोहर. इस ज़रब मिसल से क्या मुराद है?